Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapa Balganj, and today I am going to start class 7 Geography 6th chapter, which is water and its circulation. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने टाइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और टाइड से ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टाइड्स में हमने बताया था द हाइट ऑफ टाइड इज़ नॉट द सेम एवरी डे ऑफ द मंथ के हर दिन जो है टाइड्स की हाइट जो होती है वो सेम नहीं होती। इट डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून एंड द सन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। बल्कि ये मून और सन के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। ड्यूरिंग द फुल मून नोन एज पूर्णिमा इन इंडिया एंड द न्यू मून नोन एज अमावस्या इन इंडिया, the earth, moon and sun are in the same straight line. फुल मून के दौरान को हम पूर्णिमा भी कहते हैं इंडिया में, और न्यू मून को इंडिया में अमावस्या कहते हैं। तो इस दौरान अर्थ, मून और सन ये तीनों क्या होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं। The moon and the sun exert their combined gravitational force in the same direction and resulting in extra high tides. मून और सन दोनों ही कंबाइंड में ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में, जिससे कि हाई टाइड्स आती है। दीज आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। इस तरह के टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो पहला और तीसरा जो क्वार्टर है मून का और सन, और थर्ड क्वार्टर मून का और सन एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं अर्थ के। दे नलीफाई ईच अदर्स ग्रेविटेशनल पुल रिजल्टिंग इन वेरी लो टाइड्स नोन एज नीप टाइड्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण लो टाइड्स बनता है, जिसे हम नीट टाइड्स का नाम देते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे टाइड्स में, आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल मून, अर्थ और मून ये सभी क्या हैं, और सन भी स्ट्रेट लाइन में है। अब हम बात करेंगे ओशियन करंट की। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इन डिफिनिट डायरेक्शन। They are caused by the action of planetary winds on the surface of ocean and differences in the temperature, salinity, and density of the water. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स की। टाइड्स का इम्पोर्टेंस क्या है? टाइड्स आर यूजफुल इन दीज वेज। ड्यूरिंग हाई टाइड्स when the water level near the coast rises, big ships can easily either on leave harbors. हाई टाइड के दौरान जब वाटर लेवल कोस्ट के समीप बढ़ जाता है तो शिप्स, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो आसानी से इंटर कर जाते हैं और वो अपने हार्बर छोड़ भी देते हैं। द कांडला पोर्ट इन गुजरात इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ टाइडल पोर्ट। गुजरात में कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट का अच्छा एग्जांपल है। टाइडल वाटर वॉश अवे द सिल्ट
deposit from the mouth of the big rivers and keep them open for vessels. टाइडल वाटर्स जो है वो सिल्ट को वॉश करने का भी काम करते हैं, यानी बड़े बड़े रिवर से के माउथ से सिल्ट को हटाने का काम करते हैं और उस जगह को ओपन कर देते हैं. टाइड्स हेल्प इन फिशिंग टू. ड्यूरिंग हाई टाइड्स व्हेन द वाटर लेवल राइजेस मोर फिश कम नियर द शोर. इसके अलावा टाइड्स जो है फ़िश को पकड़ने में भी मदद करते हैं. हाई टाइड के दौरान जब वाटर लेवल बहुत ऊपर हो जाता है तो सारी मछलियाँ जो हैं वो शोर के किनारे आ जाती हैं, जिससे फ़िशिंग करना आसान हो जाता है. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. टाइडल पावर स्टेशंस हैव बीन सेट अप इन कनाडा, जापान एंड फ्रांस. टाइडल एनर्जी जो है वह उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है. टाइडल पावर स्टेशंस जो कि कनाडा, जापान और फ्रांस में इस्टेब्लिश किए गए हैं. अब बात करेंगे ओशन करंट की. तो ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दे आर कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ प्लानिटरी विंड ऑन द surface of ocean and differences in the temperature, salinity and density of the waters. ओशन करंट जो है वो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें ही होती हैं जो लगातार एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं. जब प्लानिटरी विंड ओशन के सरफेस से बहता है तो ये अपना एक्शन शुरू करते हैं. ये जो एक्शन है वो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण, ओशन की सैलिनिटी के कारण, वाटर की डेंसिटी के कारण देखने को मिलते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द शेप ऑफ द कोस्टलाइन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट एंड मॉडिफाइड देयर कोर्सेस. क्योंकि अर्थ लगातार रोटेट करता रहता है तो रोटेशन के कारण क्या होता है, कोस्टलाइन के जो शेप हैं वो इन ओशन करंट के मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है और मॉडिफाई भी करता है. बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. ओशन करंट मूव क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. ओशन करंट जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि साउथर्न में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. ओशन करंट आर यूजुअली नैरो एंड मूव स्विफ्टली एट स्पीड ऑफ 3 to 10 किलोमीटर पर आवर. ओशन करंट जनरली पतले पतले होते हैं और वह 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करते हैं. ब्रॉड स्लो मूविंग masses of water in the ocean are called drift. चौड़े चौड़े और स्लो मोशन में वाटर ओशन में मूव करता है तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं. द ओशन करंट दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड द पोलर रीजन आर वार्म करंट. ओशन करंट का जो फ्लो है वह इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ होता है और इस रीजन को हम वार्म करंट भी कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कुरोशियो, ये सब एग्जाम्पल जो हैं वार्म करंट के. ऑन द अदर हैंड द ओशन करंट दैट फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन आर कोल्ड करंट. वहीं दूसरी तरफ ओशन करंट का जो फ्लो है जब वह पोलर से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ होता है तब हम उसे कोल्ड करंट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए बेंगुएला करंट, पेरू करंट एंड ओया यूओ करंट, ये सब एग्जाम्पल हैं कोल्ड करंट के. लास्ट में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ओशन करंट की. ओशन करंट का इफ़ेक्ट क्या होता है.
ओशन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द कोस्टलाइन रीजन इन नंबर ऑफ वेज। ओशियन करंट जो है वह क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटी जो कि कोस्टलाइन रीजन में ढेर सारे नंबर में पाए जाते हैं उन पे कंट्रोल करना होता है। वार्म ओशन करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट वाइल कोल्ड ओशन करंट लोअर द टेम्परेचर। गर्म जो ओशन करंट होते हैं वे कोस्टलाइन में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, वाइल कोल्ड ओशन करंट लोअर द टेम्परेचर। कोल्ड ओशन करंट जो होते हैं वो टेम्परेचर को घटाने का काम करते हैं। Winds that blow over warm current are moist and bring rainfall to the coastline region. हवा क्या करती है? जब हवा वार्म करंट के ऊपर बहती है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कोस्टलाइन रीजन का वो मॉइस्ट हो जाता है और वहाँ पर आसानी से बारिश भी होती है। Wind that blow over cold current are dry and hence they do not cause any rain. वहीं दूसरी ओर जब हवा कोल्ड करंट के ऊपर बहती है तो वह ड्राई रहती है और वहाँ पर किसी भी तरह का रेन, किसी भी तरह का बारिश नहीं हो। इन प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्लेंटी ऑफ प्लैंकटन आर फाउंड। ऐसी जगह जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट दोनों साथ साथ मिलते हैं प्लैंकटन पाए जाते हैं। दीज आर एक्सीलेंट फूड ऑफ फॉर फिश। और वे जगह फिश के लिए जानी जाती है। हैंस सच रीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग ग्राउंड। और वह क्षेत्र जो होता है वो फिशिंग के लिए अच्छा होता है। However, the mixing of warm and cold ocean current produces dense fog in these regions. फिर भी वार्म और कोल्ड करंट जो कि एक घना फॉग प्रोड्यूस करता है उस रीजन में, इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड डेंजरस फॉर शिप, जिससे वहाँ का जो विजिबिलिटी है शिप्स के लिए वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस नेविगेशन। शिप सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल सेल फास्टर एंड सेव टाइम एंड फ्यूल। ओशन करंट के प्रभाव से ही नेविगेशन सिस्टम पे प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से जो शिप सेलिंग है वह एक करंट में ज़्यादा फास्टर मूव करता है, जिससे कि समय और फ्यूल यानी कि ईंधन दोनों की बचत होती है। जैसा कि आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं मेजर ओशन करंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आप देख रहे हैं आर्टिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, सदर्न ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये मैप दिया हुआ है जिसमें ओशन करंट को दिखाया गया है, तो आप इसे ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सेंड करूँगा। आप सभी लोग बुक और कॉपी मेंटेन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।